Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and I'm Mania Khan here. I am with new topic of class 9's biology chapter number 4. So our topic is cell wall. A cell wall is a tough, rigid, non-living and permeable protective layer in some cell types. भाई सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेल वॉल जो है वो कौन से सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ पूरी टाइप्स, और प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की मैंने आपको बताया था कि किस में सेल वॉल पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, किस तरह की पाई जाती है, ठीक है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। टफ और रिजिड होती है और परमीबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो एक सेल की प्रोटेक्टिव लेयर को भी कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। दिस आउटर कवरिंग इज पोजिशन नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है भाई कि जो सेल होता है उसकी जो लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसके बाद क्या होती है, ये सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। इन प्लांट सेल में पाई जाती है फंजाई, अल्जाई एंड बैक्टीरिया। The cell wall has many important functions in a cell, including protection, support and structure. Cell wall के काफ़ी important functions होते हैं, जैसे कि protection, structure and support, ठीक है। थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल का जो बनना होता है कि सेल वॉल में क्या चीज़ पाई जा रही है, क्या नहीं चीज़ पाई जा रही, तो वो सब ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बात करें हम प्लांट्स की, इन प्लांट्स द सेल वॉल इज कंपोज मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है प्लांट्स में। बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। अच्छा जी, बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, शुगर से एंड अमाइनो एसिड से, और उसको क्या कहा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंगल सेल वॉल्स आर चिटिन, ग्लूकान्स एंड प्रोटीन। अगर बात करें फंगल सेल वॉल की, तो वहाँ पर क्या होता है कि चिटिन, ग्लूकान एंड प्रोटीन से सेल वॉल प्रिपेयर होती है, ठीक है। इन प्लांट्स द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। तो अगर बात करें ऑल ओवर प्लांट्स की, तो वो ज़्यादातर इसमें किस चीज़ से बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। इट में कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब सेल वॉल की भी भाई 3 लेयर्स हैं, एक नॉर्मल लेयर की बात नहीं की जा रही, 3 लेयर पे डिपेंड करती है, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स है थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। दिस लेयर इंक्लूड द मिडिल लैमेला, द प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें बात की जा रही है मिडिल लैमेला की, प्राइमरी सेल वॉल की एंड सेकेंडरी सेल वॉल की। प्राइमरी के मीन्स हमें पता है कि स्टार्टिंग को कहते हैं, और सेकेंडरी के मीन्स होता है आफ्टर प्राइमरी, ठीक है। तो पहले मिडिल लैमेला को डिस्कस कर लेते हैं। इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, ठीक है। इट इज अ थिन मेम्ब्रेनियस लेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड इज मेड अप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। अच्छा जी, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू से आता है कि भाई पैक्टिन और सेल्यूलोज किस पार्ट के अंदर यूज होता है सेल वॉल के, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि मिडिल लैमेला की बात की जा रही है, सही है। तो ये क्या करता है कि एक स्टील की सब्सटेंस होते हैं, इसके अंदर कौन से पैक्टिन और सेल्यूलोज पाए जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेन, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेनियस लेयर। ये बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर होती है किसके, सेल के बाहर की तरफ, आउटर साइड ऑफ द सेल, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडल लैमेला एंड इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज से ही बनी हुई होती है, लेकिन ये इनसाइड ऑफ मिडल लैमेला पाई जाती है, मिडल लैमेला के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और अगर बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, इट लाइज अलोंग साइड ऑल द सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ द थिक एंड टफ मटेरियल ऑफ अ सेलुलोज। सेलुलोज के सबसे ज्यादा थिक, मोटे और टफ मतलब सख्त, ठीक है। विच इज हेल्ड टुगेदर बाय अ हार्ड वाटरप्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। वाटरप्रूफ सब्सटेंस में एक पाया जाता है हार्ड वाटरप्रूफ सब्सटेंस, ठीक है। तो किसकी बात की जा रही है, लिग्निन की। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिग्निन क्या होता है, इस तरह से भी एमसीक्यू से व्हाट इज लिग्निन। तो उसके बाद नीचे उसकी डेफिनेशन दी हुई होती है। या तो फिर ये भी पूछा जाता है कि इन द सेकेंडरी सेल वॉल व्हाट इज अ सब्सटेंस मेड बाय सेल, व्हाट इज अ सब्सटेंस मेड बाय सेल वॉल। कि मतलब कौन सा सब्सटेंस है जो सेल वॉल को बना रहा है, तो उसमें पता लगा होना चाहिए हमें कि लिग्निन जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर यूज होता है, और सेल्यूलोज जो है, ज्यादातर सेल्यूलोज जो है वो किसमें, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है, और मिडिल लैमेला किससे बना हुआ होता है, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। रिमेंबर इट ऑलवेज। ओके, इट इज ओनली फाउंड इन द सेल वॉल सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स इन प्लांट। और ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर पाया जाता है जो कि वो उस सेल के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। सम सेल्स ऑफ जाइलम लाइक ट्रेकाइट एंड वीजल्स। कुछ सेल ऐसे जिसमें जाइलम और ट्रेकाइट एंड वेजल्स पाया जाता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द ओपनिंग इन द सेल वॉल आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। जो भी सेल वॉल की ओपनिंग होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाती है। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। व्हिच कंटेन स्ट्रैंड्स और साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट एडिसेंट सेल। दिस अलाउज सेल टू इंटरैक्ट विद वन अनदर, allowing molecule to travel between plant cell.
इसमें क्या होता है भाई, प्लांट प्लाज्मोडेस्माटा हर सेल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। और जो भी सेल वॉल की ओपनिंग होगी वो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाएगी। और इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर एंटर होनी होती है सेल के अंदर तो इसी से पास आउट होती है, और इसी से आउट आउट आती है, और इसी से इनसाइड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है इनका, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है कि प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है इट गिव्स प्लांट्स द मोर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप प्रोवाइड सपोर्ट द प्लांट बॉडी। एक यूनिफॉर्म शेप देते हैं, मतलब अगर प्लांट के अंदर एक लीफ ऐसा है तो सेम लीफ होंगे, ठीक है, सेम लीव शेप होगी, और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसका सेम होगा। एंड देन प्रोवाइड करेंगे, क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे भाई, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पूरी प्लांट बॉडी को, ठीक है। द सेल वॉल इज कम्प्लीटली परमिबल टू वाटर एंड मिनरल सॉल्ट विच अलाउज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द प्लांट। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट हियर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।